दिस इज़ एनाटॉमी एंड टुडे वी विल स्टडी दी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन आज हमने पढ़नी है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में ज़्यादातर रिलेशंस ही हैं, सो आई हैव कम अप टू दिस। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है ना, वो आपकी डिवाइडेड होती है इनटू सम पार्ट्स। ठीक है, अब वो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू दी सीकम। ठीक है, सीकम के बाद ये डिवाइडेड होती है इनटू दी अपेंडिक्स। सीकम, अपेंडिक्स, फिर हमारे पास होती है कॉलॉन। ठीक है, कॉलॉन में भी हैव दी असेंडिंग कॉलॉन। ठीक है, ट्रांसवर्स कॉलॉन, डिसेंडिंग कॉलॉन एंड दी सिग्मॉइड कॉलॉन। सिग्मॉइड कॉलॉन का पहले ही हमारे पास लेक्चर बन चुका है। ठीक है, so sigmoid colon और रेक्टम का, so we'll be skipping this for now being, but हम लोग इस सब को देखेंगे। ठीक है, जिसमें ascending colon and descending colon are particularly about the same। ठीक है, और appendix is important। ठीक है, सबसे important इसमें appendix है, so we'll get on to that। ठीक है, अगर हम लोग देखें, ठीक है, सो व्हाट इज़ सीकम? ठीक है, सीकम आपके पास होता है, इट इज़ अ ब्लाइंड एंडेड पाउच। ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली दी सीकम। ये एक आप देख सकते हैं, दैट इज़ अ ब्लाइंड एंडेड पाउच रिलेटेड इन दी राइट आइलिक फॉसा। ये आइलियम की आइलिक क्रेस्ट है। ठीक है, और उसके बाद ये आइलियाकस का मसल है, विच इज़ इन वेयर इट लाइज दी राइट सीकम। ठीक है, सीकम जो है वो कम्प्लीटली कवर्ड होता है बाय द पेरिटोनियम और इसके पोस्टीरोमीडियल सरफेस पे। ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन। ठीक है, इसके पोस्टीरोमीडियल सरफेस पे हमारे पास अपेंडिक्स होता है। ठीक है, और पेरिटोनियम के साथ ये कवर्ड होता है, बट वी नो कि वी हैव 3 रिसेसेस ओवर देयर, सुपीरियर आइलोसेकल रिसेस, इंफीरियर आइलोसेकल रिसेस एंड द रेट्रोसेकल रिसेस। ठीक है, वो रिसेसेस आप पेरिटोनियम की वीडियो में जाके डिटेल में पढ़ें, आई हैव नॉट द टाइम कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, सीकम, ब्लाइंडेड पाउच इन दी राइट आइलिक फोसा। इसके पोस्टीरियर सरफेस से हमारे पास क्या निकल रहा है, अपेंडिक्स निकल रहा है। ठीक हो गया। तो अगर हम लोग देखें सीकम के रिलेशंस के बारे में, ठीक है, सो इंटीरियरली सीकम के एंटीरियरली वी हैव, ठीक है, सीकम के एंटीरियरली भी हमारे पास सबसे पहले ग्रेटर ओमेंटम होता है। ठीक है, ग्रेटर ओमेंटम होता है, कॉइल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है। ठीक है, सो देयर इज़ नॉट मच ऑफ अ डायग्राम हेयर, लेकिन ये है कि अगर इसके कोई डायग्राम हो भी, सो वी हैव, यहाँ पे हमारे पास कॉइल्स ऑफ दी स्मॉल इंटेस्टाइन होंगी। ठीक है, उसके ऊपर हमारे पास ग्रेटर मोमेंटम कवर्ड होती है, एंड देन दी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। पोस्टीरियरली देख लेते हैं, क्योंकि पोस्टीरियर रिलेशंस में थोड़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। दिस इज़ वेयर दे हैव आउटलाइंड दी व्हाट, सीकम। ठीक है, सीकम का ये है कि इसके यहाँ से आपने ये पार्ट देखना है, दिस वन। ठीक है, इसमें सबसे पहले नर्व्स होती हैं। ठीक है, नर्व्स को हम देख लें तो इसमें राइट गोनेडल नर्व्स होती हैं, राइट गोनेडल वेसल्स होती हैं। ठीक है, जिसमें ओवेरियन भी आ सकती है, टेस्टिकुलर भी आ सकती है। ठीक है, इफ यू स्किप दोट्स, तो हमारे पास ये जो इन्होंने शो किया, दैट इज़ द लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, जिसके नीचे हमारे पास ये होती है फेमरल नर्व। ठीक है, फेमरल नर्व के यहाँ बीच में वी मस्ट हैव अ जेनेटोफेमरल, हाँ, ये जेनेटोफेमरल थोड़ी सी उन्होंने उधर की है, बट वी हैव जेनेटोफेमरल नर्व एक्सटेंडिंग अप अनटिल हेयर। ठीक है, तो हमारे पास जेनेटोफेमरल नर्व भी उसमें आ जाएगी। देन ये सॉस मेजर का आप देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट आ रहा है, इलियाकस का मसल आ रहा है, एंड वी हैव दी एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी विच इज़ दिस वन। ठीक है, सो अगर हम लोग रिपीट करें, सो वी हैव दी लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, फेमरल नर्व एंड दी जेनेटोफेमरल नर्व। तो 3 नर्व्स होगी हमारे पास, 2 मसल्स जिनमें हमारे पास सॉस मेजर और इलियाकस आ जाता है, एंड देन वी हैव दी एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गए ऑफ व्हाट, सीकम। ठीक है, मूविंग ऑन, जब हम लोग देखते हैं रिलेशंस में, तो मीडियल पोस्टीरो मीडियल था, तो पोस्टीरो मीडियल में हमारे पास अपेंडिक्स भी आ जाता है। ठीक है, लेकिन अपेंडिक्स की, अच्छा, फर्स्ट हम लोग इसकी सप्लाई देख लेते हैं। हम लोगों ने ब्लड सप्लाई में इसको डिटेल में भी किया हुआ है, बट जो ब्लड सप्लाई है वो इसकी आती है फ्रॉम दी आइलियोसिकल आर्टरी। ठीक है, आइलियोसिकल आर्टरी होती है। ठीक है, आइलियोसिकल आर्टरी। ठीक है, आइलियोसिकल जो होती है वो फिर आगे सुपीरियर
और इन्फीरियर में डिवाइडेड होती है, और इन्फीरियर का फिर आगे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर होता है, जो कि पोस्टीरियर वाला फिर अपेंडिक्स को सप्लाई करता है। सो आई मेड अ फ्लो चार्ट ओवर हेयर, अगर आपको समवट नज़र आ रहा हो। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से हमारे पास निकलती है इलियोसिकल वेज, जो कि सुपीरियर सीकल और इन्फीरियर सीकल में डिवाइडेड होती है। इन्फीरियर सीकल से फिर हमारे पास एंटीरियर सीकल और पोस्टीरियर सीकल निकलती हैं, और फिर पोस्टीरियर सीकल से हमारे पास अपेंडिकुलर आर्टरी निकलती है, ठीक है, विच सप्लाइज दी अपेंडिक्स, ठीक है। अगर यही हमारे पास इलियोसिकल वेन होती है और यही सारा उसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह होती हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसके लिम्फेटिक ड्रेनेज देख लें तो वी हैव दी मेसेंटेरिक नोड्स, ठीक है, जो कि फिर सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड्स में ड्रेन करते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, इसकी आर्टीरियल सप्लाई वगैरह। अगर हम लोग अपेंडिक्स देख लेना तो अपेंडिक्स का हमें पता है कि दैट इज़ बेसिकली अ नैरो ट्यूब, ठीक है, जिसके नैरो ट्यूब होती है जो कि अपेंडिक्स से निकलती है। अब ये 3 to 5 इंचज़ लॉन्ग हो सकती है, और अपेंडिक्स का ये होता है कि अपेंडिक्स की एक अपनी पेरिटोनियम होती है, जिसको हम कहते हैं मीज़ो अपेंडिक्स, ठीक है। सो ये भी मेरे ख्याल में अब इस डायग्राम में आप देखें कि ये जो हमारे पास है दैट इज़ की मीज़ो अपेंडिक्स, जो कि एक स्पेशल पेरिटोनियम है, और कह लो कि एक आइसोलेटेड पेरिटोनियम है फॉर दी अपेंडिक्स, ठीक है। और इसी मीज़ो अपेंडिक्स में हमारे पास ये अपेंडिकुलर आर्टरी होती है, और फिर अपेंडिकुलर आर्टरी के साथ हमारे पास लिम्फ नोड्स भी होते हैं, जिसके अंदर लिम्फेटिक ड्रेनेज जाता है, ठीक है। अब ये हमारे पास मैकबर्नीज़ पॉइंट पे लाई करती है, ठीक है। मैकबर्नीज़ पॉइंट ये होता है कि अगर आप अम्बिलिकस से एक पॉइंट, ये आपके पास क्या है, सुपीरियर एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन है, ठीक है, और ये आपके पास अम्बिलिकस है, ठीक है। तो इस अम्बिलिकस से अगर आप ऐसे करके एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन तक एक पॉइंट खींचें, ठीक है, तो उसके यहाँ पे अम्बिलिकस से 2/3 या यहाँ से 1/3 पे पॉइंट पे आपके पास क्या होता है, अपेंडिक्स लाई करता है, ठीक है। सो अपेंडिक्स साइटस में, जो कि अपेंडिसाइटिस जो कहते हैं, अपेंडिक्स हो गया मुझे, अपेंडिक्स का पेन होता है, ठीक है, वो सबसे पहले आपको ना अम्बिलिकस में नज़र आता है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ विस्ट्रा यू फर्स्ट फील ऑल द पेन एज अ विस्ट्रल पेन इन दी अम्बिलिकस, ठीक है। लेकिन जब वो अपेंडिसाइटिस आपका बढ़ जाता है, सो यू दैट पेन शिफ्ट टूवर्ड्स द राइट इलिक फोसा, ठीक है। और इसको हम कहते हैं, पता नहीं, अम्बिलिकस से ग्रॉइन की तरफ जाता है, तो पता नहीं व्हाट टू ग्रॉइन पेन, ठीक है। सो उप्स, ठीक है, तो वो मैं भूल गई, बट पेन वही होता है, ठीक है। इसका कोई स्पेसिफिक नेम होता है, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, ठीक है। सो अच्छा, ये हमारे पास होती है अपेंडिक्स, लेकिन अपेंडिक्स का यूजली यही नहीं होता कि आपके पास अपेंडिक्स हर वक्त उसी, मतलब हर बंदे में उसी जगह पे पाई जाए, ठीक है। इट कैन हैव वेरिएशंस। अब इसकी वेरिएशंस क्या होती हैं कि वेयर कैन यू फाइंड अपेंडिक्स, ठीक है। यू कैन फाइंड अपेंडिक्स इन दी पेल्विस, ठीक है। इट कैन बी फाइंड इन दी पेल्विस, ठीक है। पेल्विस में ना मिला तो आपको इट कैन बी फाइंड कॉइल्ड बिहाइंड दी सीकम, ठीक है, आपको सीकम के बिहाइंड मिल जाएगा ये, ठीक है। अगर वहाँ पर भी ना मिला तो यू विल फाइंड इट लेटरली प्रोजेक्टिंग अपवर्ड्स, ठीक है। सीकम के मतलब अगर ये सीकम है, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे करता हुआ आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है। लेटरल साइड ऑफ सीकम पे मूविंग अपवर्ड्स, और यहाँ पे भी ना अगर आपको मिला तो यू विल फाइंड इट इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड द टर्मिनल पार्ट ऑफ आइलियम, ठीक है। तो इन फ्रंट और बिहाइंड आइलियम, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जिनमें से ये दो पोजीशन जो हैं विच आर दी मोस्ट कॉमनेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सो ये आपको पोजीशन जो हैं ये वाइवा में पूछी जाती हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट वंस, ठीक है। तो और ये कॉमन भी है, ठीक है। अब अगर हम लोग ब्लड सप्लाई देखें, सो आई टोल्ड के ब्लड सप्लाई इसकी पोस्टीरियर सीकल आर्टरी जो है उसे आपके पास अपेंडिकुलर आर्टरी आती है, अपेंडिकुलर वेन भी उसी तरह आपको ड्रेन करेगी। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो आपका मीज़ो जो सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड्स होते हैं उनके अंदर ड्रेन करती है। कुछ जो 1 और 2 लिम्फ नोड जो होते हैं ना, वो आपके मीज़ो अपेंडिक्स में ड्रेन होते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बनाए हुए भी हैं, ठीक है।
सॉरी यहाँ पे इन्होंने बनाए हुए भी हैं। सो ये मीज़ो अपेंडिकल नोड्स होते हैं और फिर ये ड्रेन करते हैं इनटू दी सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड्स। ठीक हो गया। देन वी हैव दी नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई वही अफेरेंट फाइबर्स होते हैं पैरासिम्पैथिक एंड सिम्पैथिक वेगस नर्व के, जो कि फिर सुपीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सस से अराइज कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। जब असेंडिंग कोलॉन पे हमें आते हैं, असेंडिंग कोलॉन एंड डिसेंडिंग कोलॉन, हम इनके रिलेशंस कॉरेस्पॉन्डिंगली देखते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें राइट और लेफ़्ट का ही डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर हम लोग असेंडिंग कोलॉन के एंटीरियर रिलेशंस में देखें तो हमारे पास कॉइल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ग्रेटर ओमेंटम और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल द सेम एज ऑफ द सीकम। ठीक है, तो वही आपके पास उसके आ जाएंगे। एंड फॉर दी डिसेंडिंग कॉलॉन भी आपके पास वही आ जाते हैं। यू कैन सी कि आपके पास वही है कॉइल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ग्रेटर ओमेंटम एंड द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, सो हमारे पास जो सही है, तो एंटीरियर रिलेशन जो हैं वो सीकम के असेंडिंग कोलॉन के और डिसेंडिंग कोलॉन के आर दी सेम। अब अगर हम लोग आ जाएँ पोस्टीरियर रिलेशंस पे, ठीक है, तो पोस्टीरियर रिलेशंस में हमारे पास असेंडिंग कोलॉन के सबसे यहाँ से अब आप देखना शुरू करें। सो वी हैव दी इलियाकस मसल। ठीक है, इलियाकस के बाद आइलिक क्रेस्ट आ जाती है। आइलिक क्रेस्ट के बाद इज दी क्वाड्रेटस लंबोरम। क्वाड्रेटस लंबोरम के साथ आपके पास ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस होता है। ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस के साथ वी हैव दी, ये किडनी की उन्होंने आउटलाइन बनाई हुई है। ठीक है, लोअर पोल ऑफ द राइट किडनी इन केस ऑफ द असेंडिंग कोलॉन एंड द लेफ्ट किडनी इन केस ऑफ द डिसेंडिंग कोलॉन। फिर नर्व्स पे अगर हम आ जाए तो वी हैव द आइलियोहेपिगैस्ट्रिक, इलियो इनग्वाइनल, क्योंकि ये दोनों L1 से अराइज कर रही हैं। एंड देन हाँ, ठीक है, सो यही होता है। अगर हम लोग देखें इलियाकस, आइलियक क्रेस्ट, वी हैव quadratus lumborum, transversus abdominis, lower pole of the kidney, ileohypogastric and the ilioinguinal, और यही सब कुछ हमारे पास यहाँ पे आता है। nothing different. We have the lower pole of the left kidney, transversus abdominis, ascending quadratus lumborum, ileohypogastric, ilioinguinal, iliac crest and iliacus muscle. ठीक है, sigmoid colon is somewhat different. तो असेंडिंग और डिसेंडिंग कॉलॉन के जो रिलेशंस हैं दैट आर दी सेम। जब हम आते हैं इनकी ब्लड सप्लाई पे, तो असेंडिंग कॉलॉन को सप्लाई करती है राइट कॉलिक आर्टरी, डिसेंडिंग को लेफ़्ट कॉलिक आर्टरी। वीनस ड्रेनेज भी उनका सेम है और ये दोनों सुपीरियर मेसेंटेरिक, ये सुपीरियर मेसेंटेरिक की ब्रांच थी और ये इन्फीरियर मेसेंटेरिक की ब्रांच है। ठीक है, और ऑब्वियसली ये सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड्स में और ये इन्फीरियर मेसेंटेरिक नोड्स में ट्रेन करती है। नर्व सप्लाई की बात करें तो इट इज़ कमिंग फ्रॉम द सुपीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सस एंड द इन्फीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सस। सो ये गया ट्रांसवर्स कोलॉन जो है वो एम्ब्लाइकल रीजन में लाई करती है। ठीक है, वो राइट कॉलिक फ्रैक्चर से लेफ्ट कॉलिक फ्रैक्चर तक एक्सटेंड करती है। ठीक है, अगर हम उसके एंटीरियर रिलेशंस में देखें सो वी हैव दी सेम एंटीरियर रिलेशन एक्सेप्ट एक्सक्लूडिंग दी कॉइल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। ठीक है, हम लोगों ने सीकम, असेंडिंग कोलॉन और डिसेंडिंग कोलॉन के एंटीरियर रिलेशंस में कॉइल्स ऑफ द इंटेस्टाइन पढ़ा, ग्रेटर ओमेंटम पढ़ा और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, इसमें आप कॉइल्स ऑफ द इंटेस्टाइन निकाल लें। ठीक है, अगर हम लोग पोस्टीरियर रिलेशंस में आएँ सो वी हैव, यहाँ पे उन्होंने पोस्टीरियर रिलेशंस दिखाए हैं। वी हैव दिस दी सेकेंड पार्ट ऑफ द डूडेनम, वी हैव द पैंक्रियाज। ठीक है, पैंक्रियाज के अंदर से हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जा रही होती है। ठीक है, एंड देन दैट्स इट। आप इसके अंदर किडनी लिख सकते हैं बट इट्स अप टू यू। ठीक है, लेकिन मेजरली आपके पास यही होता है। ठीक हो गया। फिर अगर हम इसकी आर्टीरियल सप्लाई देखें तो हमारे पास इट इज़ सप्लाइड बाय दी राइट कॉलिक एंड दी लेफ्ट कॉलिक, सॉरी मिड, इट आर्टरी जो होती है ना इसकी होती है मिडल कॉलिक। इसी तरह मिडल कॉलिक जो होती है वो इसको ड्रेन कर रही होती है। ठीक है, एंड देन दी लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो सुपीरियर मेसेंटेरिक और इन्फीरियर मेसेंटेरिक नोड्स दोनों में जा रही होती है। नर्व सप्लाई भी दोनों प्लेक्सेस से अराइज कर रही होती है। ठीक है, सो डिसेंडिंग कोलॉन भी हमने देख लिया। सो दिस वाज ऑल दैट यू नीडेड टू नो। वेरी बोरिंग ऑफ अ लेक्चर बट आई थॉट कि ये बताना चाहिए। ठीक है, कभी कभार बता दिया हो तो यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसमें हम कहते हैं व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, सो डिफरेंसेस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ टेबल स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और अब हम इनकी क्या देखेंगे,
डिफरेंसेस देख लेते हैं, ठीक है। अब इसके डिफरेंसेस में हमारे पास क्या आता है कि सब लेट्स टॉक अबाउट सबसे पहले मोबिलिटी, ठीक है। मोबिलिटी में हमारे पास, ठीक है, दिस इज़ मोबाइल, ठीक है, ये मोबाइल होती है, इट कैन ईजिली मूव, लेकिन इसमें असेंडिंग कॉलम और डिसेंडिंग कॉलम फिक्स्ड होते हैं, रेस्ट ऑफ ऑल और दी मोबाइल, ठीक है। ल्यूमन की बात कर लें, ठीक है, सो इट हैज़ अ स्मॉल ल्यूमन, ठीक है, एज ए नेम सो सजेस्ट कि स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इसका ल्यूमन जो है वो लार्ज होगा, ठीक है। फिर इसकी मिजेंट्री की बात कर लेते हैं, ठीक है, इसकी मिजेंट्री, ये टेबल शायद कोई आ जाए तो आप इसका एंड पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। सो मिजेंट्री में ये स्मॉल इंटेस्टाइन की मिजेंट्री होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की मिजेंट्री नहीं होती, इट इज़ एब्सेंट, ठीक है। फिर हमारे पास टीनिया कलाई, ठीक है, ये हम लोग अभी तक सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स पढ़े हैं। टीनिया कलाई वी नो के हमारे पास टीनिया कलाई बेसिकली एक बैंड होता है, ठीक है, बैंड ऑफ मसल्स होता है जो कि एक्सटेंड करता है फ्रॉम दी असेंडिंग कॉलम टू दी सीकम से बेसिकली एक्सटेंड करता है और फिर वो एंड करता है टू दी सिग्मॉइड कॉलम और फिर आगे, ठीक है, रेक्टम तक वो होता है, रेक्टम से पहले वो रेक्टम में वो ख़त्म हो जाता है, सिग्मॉइड कॉलम तक वो रहता है, ठीक है। अब वो क्या होता है कि एक सिंगल बैंड मतलब 3 बैंड्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होता है जो कि पूरे उसको सैक्यूल्स में डिवाइड किया हुआ होता है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द लार्ज इंटेस्टाइन अपीयर्स विद अ बैंड ऑफ longitudinal muscle like this which turns all of the large intestine into the vacuoles, ठीक है। तो टीनिया कलाई जो हैं वो सिर्फ स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में वो नहीं होते, ठीक है। फिर इसी तरह फैट टैग्स, ठीक है, फैट टैग्स जो होते हैं ना वो उनका नाम होता है, एक सेकेंड, उनका नाम होता है एपिप्लॉइक अपेंडेजेस, ठीक है, एपिप्लॉइक अपेंडेजेस उनका नाम होता है, ठीक है। और एपिप्लॉइक अपेंडेजेस जो होते हैं ना वो बेसिकली स्मॉल फैट फिल्ड पाउचेस होते हैं और जो कि विस्ट्रल पेरिटोनियम के अंदर होते हैं, ठीक है। सो द विस्ट्रल पेरिटोनियम ऑफ दीज ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन हैज स्मॉल फैट टैग्स नोन एज अपेंडिसेस एपिप्लॉइकी या एपिप्लॉइक अपेंडेजेस, ठीक है। और उनका बेसिकली फंक्शन होता है फैट फिल्ड है तो वो इंसुलेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो फैट टैग्स जो हैं देर आर ओनली प्रेजेंट इन दी लार्ज इंटेस्टाइन, दे आर नॉट प्रेजेंट इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। सर्कुलेशंस भी टीनिया कलाई की वजह से होते हैं तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होंगे और वो इसमें होते हैं, सही हो गया। अब हम आ जाते हैं इंटरनल डिफरेंसेस पे, ठीक है। इंटरनल डिफरेंसेस का ये सीन है कि इसमें प्लाइका सर्कुलरिस, ठीक है। अब प्लाइका सर्कुलरिस विलाई एंड पेयर पैचेस, प्लाइका सर्कुलरिस जो होते हैं वो सर्कुलर ऐसे करके फोल्ड्स होते हैं इनटू दी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, मेनली हमारे पास मेरे ख्याल में डूडनम में होते हैं, ठीक है। तो प्लाइका सर्कुलरिस जो होते हैं, प्लाइका सर्कुलरिस, ठीक है, विलाई एंड पेयर पैचेस, ये तीनों चीज़ें जो होती हैं दे आर प्रेजेंट इन दिस, दे आर नॉट प्रेजेंट इन दिस, ठीक है। पेयर पैचेस इन आइलियम के पार्ट में होते हैं और विलाई मोर और लेस तकरीबन हर पार्ट में होते हैं और प्लाइका सर्कुलरिस डूडनम में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सो दीज आर दी डिफरेंसेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन एंड आई दिस वाज ऑल दैट यू नीडेड टू नो एंड इफ you I hope you understood it, and if you have any questions do let me know in the comment section below, and thank you. Allah Hafiz, bye bye.